गाइस वेलकम बैक टू योर चैनल एस्ट्रो टैरो आप सभी को स्वागत करती हूँ आपके खुद के चैनल एस्ट्रो टैरो पर। आज की ये जो वीडियो होने वाली है इस पे हम डिस्कस करेंगे कि आपकी पार्टनर की आज की ट्रू फीलिंग्स क्या है। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं या आपके हस्बैंड हो सकते हैं या आपके बॉयफ्रेंड जिनके साथ आपकी नो कांटेक्ट है या लेस कांटेक्ट है, उनकी होल डिटेल हम इस रीडिंग के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट एक क्लियर रीडिंग मैं आपको आज प्रोवाइड करने की बहुत अच्छे से कोशिश करूँगी। इसके साथ साथ मैं आपको ज़ोडिएक साइंस भी रिवील करूँगी ताकि वो उससे आप और क्लियर हो सके कि हाँ ये आपकी की रीडिंग है। ठीक है, चलो यहाँ पे फर्स्ट जो सीन मेरे को दिख रहा है, आप लोगों के पार्टनर ने आपके साथ पूरे तरीके से, मतलब ज़्यादातर लोग इस वीडियो पे नो कांटेक्ट वाले ही हो। ठीक है, नो कांटेक्ट वाले की रीडिंग यहाँ पे, और आप वेट ही करे जा रहे हो कि बस वो उनकी तरफ से कुछ तो एक्शन हो, बट कुछ भी एक्शन नहीं वो ले रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा अपसेट हो, बहुत ही ज़्यादा। एक तरीके से उन्होंने आप लोग को मतलब अपने लाइफ से हटा दिया, बात तक नहीं कर रहे हैं और आप कोशिश भी करने की जो है हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसी सीन है कि बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। ठीक है, यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्वमेंट है। कुछ लोगों की तरफ से मुझे दिख रहा है कि फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी इस रिश्ते को लेके। यहाँ पे मैरिज को लेके भी बातचीत हो रही थी बट वो सब ख़त्म ऐसा लग रहा है। चलो फाइनली कुछ कार्ड्स ऐसे आ गए जो कि बहुत क्लैरिटी देने वाला है, कार्ड्स मतलब रीडिंग के लिए। ठीक है, चलो कार्ड्स को अब मैं थोड़ा सा असाइड कर देती हूँ, लेकिन क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं तो इनको भी मैं रीडिंग्स के लिए ले लूँगी। ठीक है, कुछ कार्ड्स आ गए हैं और ये ज़रूरी भी होता है, कुछ चीज़ें हमें बताने के लिए ही होती है कि रुको रुको रुको, तुमने अभी पूरा कार्ड नहीं निकाला। इसलिए मैं जब कार्ड्स रखने गई तो कुछ और एक्स्ट्रा कार्ड्स भी आ गए। तो ना यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट कार्ड वॉज द एम्परर, मतलब आपके पार्टनर ने अभी के टाइम पे आपसे पूरी तरीके से मुंह मोड़ लिया, बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे होंगे या फिर कर भी रहे होंगे तो बहुत ही कम, मतलब लेस कम्युनिकेशन, हाँ ना ऐसे। मतलब क्योंकि एक चीज़ ये भी है कि आपके पर्सन ऐसा नहीं है कि आपसे दूर होके बहुत अच्छे से है, बहुत खुश है, नो ऐसा नहीं है, लेकिन आपके पास्ट के कुछ एक्शंस है जिसकी वजह से आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। अब आपने वो इंटेंशनली करी, अनइंटेंशनली करी, चाह के करी, ना चाह के करी, वो दैट इज़ अनदर थिंग, लेकिन आपके वजह से उनका दिल तो दुखा है। अब इन्होंने क्या किया उस टाइम पे, इनको ये लगा कि देखो और आपसे रिलेशनशिप में आने के बाद शायद ये पहली बार या कईयों के लिए तो मतलब बहुत सडनली हुआ। आपने ऐसा कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि आपसे वो बात ना करके रह सकते हैं या आपसे वो मुंह मोड़ सकते हैं, ऐसा आपने शायद सोचा भी नहीं। ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही मुझे दिख रहा है। एंड फिर उन्होंने क्या किया ना, अब उन्होंने अपने करियर पे ध्यान दे दिया। अब उन्होंने बोला कि नहीं यार देखो ये बहुत हो गया, मैं वो इंसान नहीं हूँ जो, मतलब आपने जो इनको बताया या आपने जो भी आपके जो भी एक्शंस की वजह से इनको बुरा लगा, तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब ये जो घाव है ना ये बहुत अंदरूनी घाव है, इसको हील होने में टाइम लगेगा। एंड देखो अगर ये चीज़ें अब से रेजोनेट हो रही है ना तो ही रीडिंग को आप आगे तक सुनो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैंने तो हमारे रिलेशनशिप में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, देन यू कैन लीव, क्योंकि 100% सारे लोगों के साथ रेजोनेट नहीं भी करती है। ठीक है ना, तो जनरल रीडिंग है, प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। तो ऐसा है कि ये जो घाव है बहुत ज़्यादा अंदरूनी घाव हो चुका, तो इन्होंने क्या किया, अब बोले कि नहीं देखो रिलेशनशिप को रिलेशनशिप की तरफ रखने देते हैं, काम पे ध्यान देते हैं। तो आपके पार्टनर करेंट एनर्जी में बहुत ज़्यादा अपने करियर पे, अपने काम काज पे ध्यान दे रहे हैं। तकलीफ़ में ये भी है, लेकिन इन्होंने क्या करी, अपने आप को मोटिवेट करी, खुद को संभाला और खुद को चीज़ों से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो, दिस इज़
वेरी मच हाई टाइम कि आपको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन एक्चुअल में अंदर से बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं। उनके बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस टूटे हैं, उनके बहुत सारे थॉट्स थे आपको लेके, वो सारे थॉट्स भी गलत साबित हो चुके हैं कि वो मानते थे कि यू आर द राइट वन, यू आर द बेटर वन, बट ऐसा भी अब उनको नहीं लग रहा है। ठीक है। एंड सभी के साथ अगर ऐसा नहीं भी है ना, तो आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे करियर पर बिजी है, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न कि आपकी बातचीत नहीं हो रही है। ठीक है। यहाँ पे वॉन्स देखो, 10 ऑफ वॉन्स, 9 ऑफ वॉन्स, 2 ऑफ वॉन्स, ठीक है, पेज ऑफ वॉन्स। तो ये जो 3 ऑफ वॉन्स, ये जो वॉन्स की एनर्जी है, तो ये एक चीज़ को बहुत प्रोमिनेंट दर्शाता है, एंड दैट इज़ कि दिस पर्सन इज़ राइट नाउ इज़ टू मच बिजी, टू मच एंगेज, बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत ज़्यादा एंगेज्ड है अपने करियर पे, अपने काम काज को कर रहे हैं। रीज़न क्या है मैम? क्यों? मतलब पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो काम भी करते थे, मुझे टाइम भी देते थे, अब क्या हो गया? देखो, ये कुछ चीज़ें आपको पता है, कुछ चीज़ें आपको नहीं भी पता है, बट आपने भी गलती करी है, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ें बहुत क्लियर है कि आपके कुछ ऐसे एक्शंस रहे, आपने कुछ ऐसी बातें उनको बोला, कुछ ऐसे चीज़ें उनके साथ करी, कुछ ऐसे आपके एक्शंस थे विच वॉज अनयूजुअल फॉर दैट पर्सन। मतलब उनको आपको लेकर ये थॉट्स नहीं थे, ऐसा सीन है यहाँ पे। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया तो बहुत जल्दी आपको एक एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि यू नो यहाँ पे ड्यूअल काइंड ऑफ थॉट्स उनके माइंड में ऑलरेडी चल रहा है। वो पहले आपको कुछ और सोचते थे, अभी आपकी कुछ और पिक्चर उनके सामने बन रही है, एंड यहाँ पे मैनिपुलेशन भी है, यहाँ पे मैनिपुलेशन भी है। सिर्फ आपकी तरफ से गलती हुई है, नॉट जस्ट दैट, यहाँ पे मैनिपुलेशन भी बहुत ज़्यादा हुई है। यहाँ पे एक नहीं, कई लोगों के इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारे लोगों के इन्वॉल्वमेंट है, जिन्होंने जानबूझ के आप लोगों के रिलेशनशिप को ख़त्म करने की कोशिश करी है। समझ रहे हो कि अचानक कुछ नहीं होता है, कुछ भी अगर होता है या कुछ भी अगर हो रहा है तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं। तो आपके लिए ये संदेश है, आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको बहुत जल्दी इस पे एक्शन लेना पड़ेगा, तभी ये रिश्ते बच जाएंगे, क्योंकि आपके पर्सन की तरफ से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तकलीफ़, गुस्सा, नाराज़गी, डिसअपॉइंटमेंट्स, ये सारे चीज़ें दिख रहे हैं बहुत बहुत क्लैरिटी के साथ। स्वर्ड्स की एनर्जी, बहुत ज़्यादा अनयूजुअल एक थॉट्स आना, अनयूजुअल गुस्सा आना, डिसअपॉइंटमेंट कि उन्होंने आपसे तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऐसा सीन बना हुआ है, ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जहाँ पे इनको लगता है कि आप तो ऐसा नहीं हो, आपने ऐसा क्यों किया उनके साथ, या आपके रिलेशनशिप तो ऐसा नहीं था। थर्ड पार्टी तो रोल प्ले कर ही रहा है, और ये तो कब से आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी कभी से है, मतलब ऑलमोस्ट स्टार्टिंग के टाइम से ही है। कभी वो थर्ड पार्टी आपकी फैमिली मेम्बर है, कभी वो आपकी मदर है, कभी वो आपके फ्रेंड्स है, लेकिन कोई ना कोई मतलब सारे लोगों के लिए सेम नहीं, मतलब किसी के लिए मदर है, किसी के लिए उनकी फ्रेंड है, किसी के साथ सारे लोग हैं। लेकिन यहाँ पे एक ये रिलेशनशिप सिर्फ आपका और उनके बीच का नहीं है, ये रिलेशनशिप में बाहर वाले लोगों के इन्वॉल्वमेंट हमेशा से है, एंड आपको हमेशा से ये रियलाइज़ करवाया जाता है कि दिस पर्सन इज़ नॉट राइट फॉर यू, ये आपसे बहुत ज़्यादा डिजर्विंग है, तो आपको डिमोटिवेट किया जाता है, आपके पर्सन को भी सिमिलर वे में। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। देखो, वो आपसे ज़्यादा है, आपसे कम है, ये चीज़ें रिलेशनशिप में मैटर नहीं करती है। इफ़ यू आर इन लव विथ समवन, देन ये सारे फैक्टर्स वहाँ पे काम नहीं करती है। बट इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि आप किसी इंसान को वैल्यू करना छोड़ दो, है ना। समझो चीज़ को, वो आपसे कम है, ज़्यादा है, दैट इज़ अनदर थिंग। बट अगर आप किसी इंसान को वैल्यू करना छोड़ देते हो, अगर आप किसी इंसान को एज टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हो, और ये चीज़ कभी भी अगर एक इंसान को रियलाइज़ हो जाती है अंदर से,
तो उससे बुरी फीलिंग्स, उससे बुरी इमोशंस कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। बट ये क्या कनेक्शन है? ये सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ से कनेक्शन है ये। मैम रियूनियन तो हो जाएगा ना मैम, चीज़ें संभल तो जाएगी ना। यहाँ पे ट्वाइन फ्लेम वाले भी हो, यहाँ पे ट्वाइन फ्लेम वाले भी हो और सोलमेट वाले भी हो, कार्मिक कनेक्शन वाले भी हो, सही तो हो जाएगी ना मैम। ये जो मिसकम्युनिकेशन चल रहा है, ये जो गलतफहमी चल रहा है, वो मुझे समझ तो लेंगे ना, क्योंकि मेरी इंटेंशन तो बुरी नहीं है। यस, ये मैं एक चीज़ बता सकती हूँ कि हाँ, आपकी इंटेंशन बुरी नहीं है एंड यूनिवर्स उसको जानता है। क्योंकि यूनिवर्स उसको जानता है तो इसीलिए आपको वो बचाया जाएगा, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से एक्शन ली जाएगी। लेकिन आपने जो उनका दिल दुखाया, उनका जो ये दिल टूटा हुआ है, इसको हील करने की ज़रूरत है, इस पर काम करने की ज़रूरत है, इसके लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपके वजह से आपके पार्टनर ने रोया, आपको लगता है ना सिर्फ आपने रोया, गलत फहमी आपकी, बहुत गलत फहमी है कि मैंने सिर्फ रोया, मैं रो रही हूँ, उसको कोई फ़ायदा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, गलत फहमी है। इवन मैं तो ये बता सकती हूँ यहाँ पे आपसे ज़्यादा आपके पार्टनर ने रोया, बहुत ज़्यादा। क्यों मैम, क्यों रोए वो? क्योंकि प्यार में है ना। आपने कभी ऐसा सोचा नहीं कि वो भी आपसे प्यार करते हैं? आपको ये लगता है कि आप ही प्यार करते हो, आपको लगता है आप ही एफर्ट्स करते हो। नो, उनके इन्वॉल्वमेंट उतनी ही है जितनी आपकी है। सोलमेट हो 50-50, तो एफर्ट्स उनकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा थे आपको लेके। उन्होंने बहुत एक्शंस करी आपके लिए, बहुत कुछ किया। अभी आपको याद नहीं आ रही है, आप भूल गए हो, या आपको ऐसी चीज़ें मैनिपुलेट करके आपके सामने थिंग्स विल क्रिएटेड कि लाइक आपको अभी लग रहा है कि क्या ही किया होगा उसने मेरे लिए, वो अलग चीज़ है, विच इज़ नॉट ट्रू। द फैक्ट्स विच इज़ बेस्ड ऑन द कार्ड्स एंड दैट इज़ के देखो, इन्होंने ये वो इंसान है ना जिन्होंने आपको आपके पास्ट से बाहर आने में मदद करी। आपके पास्ट के जो ट्रॉमास थे, जो पेन थे, उसको हील करे इन्होंने, है ना। आपके सारे के सारे तकलीफ़ों से इन्होंने आपको बाहर निकाला। दिस इज़ द पोर्शन। आप नहीं समझ पाए, आपको वो रियलाइज़ नहीं हुआ, अभी करो, अभी तो करो। पास्ट में जो रिलेशनशिप में थे वहाँ पे तो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली टॉर्चर किया जाता था, कोई नहीं थे आपके सपोर्ट में। दिस पर्सन वाज देयर, इन्होंने वो चीज़ें संभाली आपको। बहुत सारे लोग तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में ऐसा हुआ, लाइक आप अपने हस्बैंड या आपके वाइफ से टॉर्चर हुए एंड देन आपके पार्टनर, ये इंसान की एंट्री हुई एंड इन्होंने आपको हील करी। इनकी वजह से आपको हंसना आया, खुशी आई। इनके साथ गलत मत करो, नहीं तो यूनिवर्स जस्टिस पे आ जाएंगे तो फिर आपके साथ बुरा होगा। आज भले ही आप लोगों को ये लग रहा होगा दीदी आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा मेरे पार्टनर के फेवर में गया, मेरे फेवर में नहीं आया। नो, एक्चुअली दिस रीडिंग इज़ फॉर योर फेवर, क्योंकि उनके लिए जो सही है वही मुझे बताना है एंड दिस पोर्शन इज़ राइट इन दिस केस। आपके पोर्शन राइट है। यहाँ पे मेरे को उनके तरफ से कुछ गलत नहीं दिखा, कुछ भी नहीं, नॉट अ सिंगल थिंग। जो भी चीज़ें थी वो आपकी तरफ से थी। एंड एक टैरो ट्रीडर को सिर्फ ये नहीं बताना है कि आपके पार्टनर बुरे हैं, वो बुरे हैं, ये बुरे हैं। नो, टैरो ट्रीडर को सच भी तो बताना है जो एक्चुअल में सच है। एंड देखो, जस्टिस होगा, इसी मंथ होगा, दिस मंथ अभी होगा, रियूनियन भी अभी होगा, रियूनियन भी अभी होगा। बट टेक नेसेसरी एक्शन एज सुन एज पॉसिबल, जल्दी जल्दी एक्शन लेना है। जितनी आप चीज़ों को डिले करोगे उतनी प्रॉब्लम बढ़ेगी, उतनी तकलीफ बढ़ेगी, उतनी रिश्ते ख़राब होगी, फिर उतना ज़्यादा एफर्ट्स चाहिए होगा उस चीज़ को सही करने में। तो वहाँ पे कंट्रोल करो, वहाँ से एक्शन लो, चीज़ें सही करने की कोशिश करो, सही हो जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए मुझे तो इजाज़त। जय जगन्नाथ।